गुड मॉर्निंग ये स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल सांचों के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था पर्ण की संरचना, पर्ण की बाह्य संरचना, उसके कार्य और उसके रूपांतर। मॉर्फोलॉजी के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज का टॉपिक रहेगा पर्ण शिराविन्यास। पर्ण शिराविन्यास दो प्रकार का, एक है जालीका, दूसरा है समांतर शिराविन्यास। पर्ण शिराविन्यास का मतलब कि ये पर्ण है और इस पर्ण की मध्य शिरा और शिरिका मिलकर के जो विन्यास तैयार करती है उस विन्यास को शिराविन्यास कहते हैं। ये दो प्रकार का, जालीका एवं समांतर प्रकार का शिराविन्यास। पर्ण फलक में शिराओं एवं शिरिकाओं के विन्यास को शिराविन्यास कहते हैं। पर्ण शिराविन्यास दो प्रकार का होता है, पहला जालिकावत शिराविन्यास और दूसरा समांतर शिराविन्यास। जालिकावत शिराविन्यास इस प्रकार का शिराविन्यास मुख्य शिरा, पार्श्व शिरा एवं शिरिका आपस में मिलकर के जाल या जाली के समान संरचना बनाती है। इसे जालिकावत शिराविन्यास कहते हैं। ये सामान्यतः द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है। ये दो प्रकार का होता है, एक है एक शीरीय या पिचकाकार और दूसरा है बहुशीरीय या हस्तकाकार। एक शीरीय पिचकाकार जालिकावत शिराविन्यास में पर्ण फलक में मुख्य शिरा के दोनों ओर पार्श्व शिराएं निकलती है, जो पर्ण फलक एवं शीर्ष की ओर फैली रहती है। पार्श्व शिराओं से अनेक छोटी छोटी शिरिकाएं निकलती हैं, जो विभिन्न दिशाओं में फैली रहती है, जैसे आम, अमरूद, पीपल, जामुन जैसे पादप में इस प्रकार का एक शीरीय शिराविन्यास देखने को मिलता है। दूसरा है बहुशीरीय या हस्तकाकार। इस प्रकार के शिराविन्यास में पर्ण फलक के आधार भाग से अनेक मुख्य शिराएं निकलती है, जो पर्ण फलक में फैली रहती है तथा इनसे निकलने वाली पार्श्व शिराएं एवं शिरिकाएं एक जाल सा बनाती हैं, जिसको हस्तकाकार जालिकावत शिराविन्यास कहते हैं। ये अरंडी वगैरह पत्ते आप देखते हो जिसकी आकृति हाथ के आकार की होती है, हस्ताकार होती है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं हस्तकाकार बहुशीरीय अपसारी, हस्तकाकार बहुशीरीय अभिसारी। पहला है हस्तकाकार या बहुशीरीय अपसारी शिराविन्यास। पर्णवृत्त के अग्रभाग से अनेक मुख्य शिराएं निकलती है एवं एक दूसरे के निकट होती है, लेकिन जैसे जैसे ये पर्णफलक एवं शिखाग्र की ओर बढ़ती है, इनके मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। इस क्रम को अपसारी कहते हैं। अतः शिराविन्यास को बहुशीरीय अपसारी शिराविन्यास कहते हैं। दूसरा बहुशीरीय अभिसारी शिराविन्यास। ये पर्णवृत्त के अग्रभाग से अनेक मुख्य शिराएं निकलती है, जो पर्णफलक के आधार भाग से एक सिरे के निकट मध्य भाग में दूर
तथा शीर्ष भाग पर पुनः एक दूसरे के निकट हो जाते हैं। इस व्यवस्था को अभिसारी या शिरा विन्यास को बहुशिरीय अभिसारी शिरा विन्यास कहते हैं। ये बेर है, दालचीनी है इत्यादि पादपों में देखने को मिलता है। बेर का पत्ता है, बहुशिरीय अभिसारी प्रकार का जालिकावत शिरा विन्यास इसमें देखने को मिलता है। दूसरा पर्ण शिरा विन्यास का प्रकार है वो है समानांतर शिरा विन्यास। इस प्रकार के शिरा विन्यास में मध्य शिरा या पर्ण वृंत के अगले सिरे से पर्ण फलक में कई शिराएं एक दूसरे के लगभग समांतर फैली रहती हैं, लेकिन इसमें जाल नहीं बनता। जालिकावत शिरा विन्यास कहलाता है। अधिकांश एक बीजपत्री पादपों में देखने को मिलता है, जो कि दो प्रकार का होता है, एक पिचकाकार और दूसरा हस्ताकार। एक सिरीय या पिचकाकार समांतर शिरा विन्यास। इस प्रकार के शिरा विन्यास में पर्ण फलक में एक मध्य शिरा होती है और इस मध्य शिरा से कई पार्श्व शिराएं एक दूसरे के समांतर निकलती हैं, जो कर्म फलक को और फलक शिकाग्र तक चली जाती है। ये आगे पार्श्व शिराओं और सिरिकाओं में शाखित नहीं होती। केला है, अदरक है, हल्दी जैसे पादपों में ये शिरा विन्यास देखने को मिलता है। दूसरा है बहुशिरीय समांतर शिरा विन्यास। इस प्रकार के शिरा विन्यास में पर्ण वृंत के अगले सिरे से अनेक शिराएं निकलती हैं, जो पर्ण फलक और एवं पर्ण शिराग्र की ओर फैली रहती है। आगे ये दो प्रकार में विभाजित किया जाता है। पहला है अपसारी, दूसरा है अभिसारी। अपसारी हस्ताकार शिरा विन्यास। इस प्रकार के पर्ण शिरा विन्यास में पर्ण वृंत के अगले सिरे से कई प्रमुख शिराएं निकलती हैं, जो पर्ण फलक और एवं शिखाग्र की ओर अपसारित होती जाती। इनसे पार्श्व शिराएं एवं सिरिकाएं नहीं निकलती है और इसमें जाल नहीं बनता। ताड़ है, खजूर है, नारियल के जो पादप हैं उसमें इस प्रकार का शिरा विन्यास देखने को मिल जाता है। दूसरा है बहुशिरीय अभिसारी, जिसमें इस प्रकार के शिरा विन्यास में शिराएं पर्ण वृंत के अगले सिरे से पर्ण फलक के समांतर वक्रित रेखाओं के समान फैली रहती है और फलक के शीर्ष भाग में एक दूसरे के निकट आ जाती है। इनसे पार्श्व शिराएं एवं सिरिकाएं नहीं निकलती हैं और जाल इसमें नहीं बनता। ये बांस है, गन्ना है, गेहूँ है, घास की पादप है, इसमें इस प्रकार का शिरा विन्यास देखने को मिल जाता है। तो ये थे पर्ण के शिरा विन्यास। पर्णें दो प्रकार की होती हैं, एक सरल पर्ण, दूसरी संयुक्त पर्ण। सरल पर्ण के पर्णों के पर्ण फलक यदि अविभाजित और कटान रहित होते हैं, ऐसे पर्णों को सरल पर्ण कहते हैं। पीपल, आम में जो ये देखने को मिलती है सरल प्रकार की होती है। दूसरी होती है संयुक्त पर्ण। जब पर्ण फलक में कटान मध्य शिरा या पर्ण वृंत तक पहुंच जाता है, तो पर्ण फलक कई खंडों या भागों में बढ़ जाता है। प्रत्येक खंड जो पर्ण फलक का एक भाग होता है, पर्ण फलक के समान दिखाई देता है और इसे पर्णक कहते हैं। पर्णकों युक्त पत्ती को संयुक्त पर्ण, कंपाउंड लीफ के नाम से जाना जाता है, जो दो प्रकार की होती है, एक संयुक्त पिचकाकार
और हस्त का कार्ड संयुक्त पर्ण। पर्णों के प्रकार है वो अगले लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे पुष्पों की संरचना। इसी के साथ इस अध्याय का पूरा करेंगे। ओके, थैंक यू।